किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे गए। उनके पीछे किसका हाथ था? एक पूरी की पूरी टीम थी या फिर किसके इशारे पर यह सब हो रहा था? ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जब पेपर लीक के दोषियों को नहीं छोड़ पाए तो क्या उनके साथ और उनके भाई के साथ अन्याय करने वालों को छोड़ देंगे? यूं ही नहीं। किरोड़ी लाल मीणा जी को जो भी जानता है वो ये तो जरूर जानता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो इस चीज का बदला देकर रहेंगे। कैसे, वो आपको समझाने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, मैं चाहूंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप हमारे दर्शकों को समझाएं कि कैसे किरोड़ी लाल मीणा अपने इस अपमान का बदला लेंगे और अपने भाई के साथ हुए अन्याय करने वाले दोषियों को सजा दिलवाएंगे। देखिए, अन्याय केवल किरोड़ी लाल मीणा के भाई के साथ नहीं हुआ, अन्याय हुआ है किरोड़ी लाल मीणा के अपनी जुबान के साथ। किरोड़ी लाल मीणा ने इससे पहले लोकसभा चुनाव में 7 सीटों की गारंटी ली थी अपने समर्थकों के दम पर जी। लेकिन वहां पर वो नहीं जिता पाए। फिर किरोड़ी लाल मीणा ने एक तरह से मौन गारंटी ली दौसा की, वहां पर वो नहीं जिता पाए। अब इसके कारण कुछ भी रहे हो, चाहे मुरारी लाल मीणा की एक तरह से षड्यंत्र रहा हो, चाहे डीसी बैरवा नॉन मीणा को खड़ा करने का कांग्रेस का स्ट्रेटजी रहा हो, चाहे उनके समाज के तमाम सारे जो लोग हैं वो इतने गुस्सा हो गए थे जब किरोड़ी लाल मीणा को सीएम पद नहीं दिया, डिप्टी सीएम पद नहीं दिया या कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया, उस वजह से उन्होंने ये सोचा कि भाजपा मीणाओं की दोषी है और इसलिए उनके साथ ऐसा किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप इस बात को समझ के देखिएगा, आपको समझ में इस चीज को आएगा। उपचुनाव का पूरा एनालिसिस करें तो उपचुनाव के अंदर आप इस बात को समझिएगा, सबसे बड़ी हार थी 40,000 प्लस वोटों से जो झुंझुनू में हारे थे कांग्रेसी ओला परिवार, और सबसे छोटी हार थी 2000 कुछ वोटों की जो थी दौसा की। अब 2000 कुछ वोटों की हार में आप इस बात को समझिएगा कि सब चीज हो गई। यहां मुरारी लाल मीणा ने अपना षड्यंत्र लगा दिया, कांग्रेस ने वो रणनीति लगा दी कि नॉन मीणा को खड़ा करें, लेकिन फिर भी जीत जाते अगर बीजेपी कार सेवा नहीं करते। ये सब करने के बाद भी महज 2000 वोटों से हार हुई है। अगर बीजेपी की कार सेवा नहीं होती और जो सोचा गया था कि जनरल कास्ट की सीट है तो यहां पर कम से कम बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोटर है, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, ये सब तो मिलेगा। लेकिन इन सब के होने के बावजूद अगर हम इससे थोड़ा सा पहले का चैप्टर खोले तो जिस तरीके से ये सीट जनरल कास्ट की थी और दे दी गई शेड्यूल कास्ट को, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये न्याय किया गया? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के साथ अगर आप इसके इतर भी सोचेंगे तो ये बिल्कुल ठीक था। आप इस बात को समझना, स्ट्रेटजी क्या थी। मुरारी लाल मीणा अगर अपने परिवार को उतार देते तो वहां पे भी तो मीणा ही उतरते। अगर यहां पर आपको पाटना होता तो कैसे पाटते? तो इनको मीणा कैंडिडेट खड़ा करके यहां इनके वोट्स कम हो जाते। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने भी एक अलग ही तरह का एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपको क्या लगता है कि एक्सपेरिमेंट बीजेपी को नहीं करना चाहिए? कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बाद में घोषित किया था, इससे पहले तो यही लग रहा था कि मुरारी लाल मीणा अपनी बेटी निहारिका जोरवाल या फिर अपने और किसी रिश्तेदार को खड़ा कर सकते हैं। ये पत्ते तो पहले खुले नहीं थे और इसलिए अगर बीजेपी ने ये चाल भी चली होती कि मीणा कैंडिडेट खड़ा कर देंगे तो मुरारी लाल मीणा की चाल को पाट देंगे, क्योंकि मीणा वे वोट तो आ जाएंगे, ट्रेडिशनल वोट्स तो अपने हैं ही। उस लिहाज से भी देखा जाए तो वो ठीक था। लेकिन शंकर लाल शर्मा जो कि बीजेपी के वहां के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले से ये मान के बैठे थे कि ये टिकट तो मेरा होगा। अब वो किस वजह से माने, कैसे माने, वो नहीं पता, लेकिन आप खुद सोचिए, दौसा मतलब किरोड़ी लाल मीणा जी। और कहीं ना कहीं ये जो भीतर घात किरोड़ी लाल मीणा के साथ किया गया और सब के सामने जगजाहिर भी हो गया कि इसके पीछे कौन था। अब किरोड़ी लाल मीणा क्या एक्शन लेंगे? देखिए, बहुत जाहिर सी बात है, जब किरोड़ी लाल मीणा किसी निर्बल पीड़ित
के साथ हुआ अन्याय नहीं सहन कर सकते, तो अपने भाई या अपने साथ या अपने दौसा के साथ हुआ अन्याय कैसे सहन करेंगे? पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वो किरोड़ी लाल मीणा जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती वो इन्वेस्टिगेशन करके ले आते हैं, जो पेपर पुलिस नहीं खोज पाती वो पेपर खोज के ले आते हैं, एक एक दोषी एक एक आरोपी को निकाल के ले आते हैं पेपर लीक के। तो ये तो उनके घर में घुसकर उनकी हार करवाने वाले आरोपी हैं, क्या इनको नहीं ला पाएंगे? आप इस बात को समझिएगा, जिसने निकाल लिए दोषी पेपर लीक के, वो दौसा के दोषियों को कैसे छोड़ेगा? जी, और कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि इस जिस तरीके से शंकर लाल शर्मा ने उनके साथ किया, जो भीतरघात किया, अब उसको किस तरीके से ये मोड़ देंगे कि जजमेंट भी हो जाए और इनका बाल भी बाका ना हो। आप इस बात को समझिएगा कि किरोड़ी लाल मीणा की जब पर्सनालिटी को देखा जाता है, कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए किरोड़ी लाल मीणा का, जब तक वो अंजाम तक उन्होंने नहीं पहुंचाया वो रुके नहीं है। आज भी आप देखिए, पेपर लीक एसआई भर्ती को लेकर विपक्ष में जब बीजेपी थी तब से वो बोल रहे थे, पक्ष में आने के बाद भी टस से मस नहीं हुए, वो पद छूटने के बाद भी टस से मस नहीं हुए, अभी भी उस पर लगे हुए कि दोषियों को कैसे सजा मिले। यही कारण है कि 150 से ज्यादा लोग आज जेल के पीछे बंद है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जब वो पेपर लीक के दोषियों, होम मिनिस्टर नहीं होते हुए वो होम मिनिस्टर से भी ज्यादा काम कर रहे हैं इस पर, उनके लिए इतना कर सकते हैं, तो यहां तो उनके पास सारे उपाय हैं। वो आप समझिए कि आरएसएस से लेकर पीएम तक जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन करके दे सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस उनके पास हैं। और अगर ऐसा कर दिया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मीडिया में जाने के, पब्लिक में चीजें रखने का से बढ़िया उपाय तो और कोई है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा और भजन लाल शर्मा जी का जो 36 का आंकड़ा गाहे बगाहे बयानों भाषणों के जरिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, किरोड़ी लाल मीणा को कोई फर्क नहीं पड़ता, पद के मोहताज नहीं है, उनका कद इतना विशाल है कि बाकी सब बोने नजर आते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, उस कद के सामने बाकी लोग बोने नजर आते हैं उनके लिए। लेकिन फिर भी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पीएम के इतने करीबी हैं किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन फिर भी उनको बार बार अनसुना फिर भी हर हेडलाइन उन्हीं की बनती है, फिर भी बात उन्हीं की होती है, फिर भी जनता उन्हें ही पसंद करती है, फिर भी उन्हीं को दौसा समेत दूसरे लोग ये मानते हैं कि आज भी पीड़ितों का भला तो यही करेंगे। चीफ मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, जाते उन्हीं के पास है सब कुछ मांगने के लिए, ये कद होता है जी। आप इस बात को समझिएगा, कद आज भी उन्हीं के पास है, लोकप्रियता आज भी उन्हीं के पास है, अनुभव आज भी उन्हीं के पास है। और इसलिए किरोड़ी लाल मीणा जो कार सेवा किए थे उनकी, उनको छोड़ेंगे नहीं। और बीजेपी के पास जो एक अनमोल खजाना है किरोड़ी लाल मीणा के रूप में, इस खजाने को हमेशा इन्हें अहमियत देनी होगी, संभाल के रखना होगा, क्योंकि किसी दिन ऐसा हो गया कि किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो बीजेपी अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है? रखिएगा जरूर इस मुद्दे पर, क्या सोच रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।